मोहब्बत की शादी थी और मोहब्बत की शादी 1 साल में मोहब्बत ख़त्म हो गई। इतनी ये मोहब्बत लड़की की तरफ से ज़्यादा थी। वो शादी से पहले हमारे घर आई है, कहती है आप अंकल मुझे, आंटी आप मुझे जहाँ पर भी रखेंगे ना मैं इसके साथ खुश रहूँगी। ये मुझे एक रोटी क्या आधी रोटी भी खिलाएगा ना, हमजा तुम मुझे झोंपड़ी में भी रखोगे ना तो मैं खुश रहूँगी। ठीक है, तो आप इसकी ज़रा झोंपड़ी जाके देखें हमने कहाँ पे रखा हुआ था। ठीक है, लेकिन इसने साबित किया कि वो औरत नहीं है। ठीक और है। हमें इतना यकीन ही नहीं आ रहा सीरियसली कि उसने इस हद तक वो चली जाएगी। वो बदतमीज़ थी, बेहया थी। अच्छा, वो लव लेकिन- मैरिज थे, जी। क्लास फेलो थे ये आपस में? नहीं, नहीं, नहीं। स्कूल फेलो थे, क्या था? नहीं, वो किसी दोस्त के थ्रू उनको क्या कहते हैं मिली थी। ठीक है। जी। तो फिर आपके भाई ने घर कहा कि मैंने शादी जी, करनी है, जी। घर वाले मान गए, सब लोग शामिल हो गए शादी में? नहीं, नहीं, उस टाइम नहीं माने थे। जाहिर सी बात है, मम्मा ने कहा था मेरी एक बहू है और हमारी फैमिलीज़ में। एक ही भाई है आपका? जी, जी, इकलौता भाई है। मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद हमजा है। ठीक है। जी। तो हमारी फैमिलीज़ में आउट ऑफ फैमिली में ना बहुत बहुत कम की जाती है शादी। ठीक है। तो मम्मा ने कहा पहले हमारे कुछ मैच्योर बड़े लेके जाऊंगी, मैं देखूंगी किस तरह की फैमिली है। लेकिन हमजा का यही था कि करूंगा तो यहाँ पे ही करूंगा, मम्मा करनी है बस आप जाएं। बहुत ज़्यादा कन्वेंस किया और उसे पता था कि सबकी उसमें जान है, सब मोहब्बत करते हैं तो सब मान ही जाएंगे। खैर टू द पॉइंट वो मान गए हम सब। शादी भी इनकी तय हो गई। इसकी लास्ट 2024 में शादी हुई है और इसका क्या कहते हैं अक्टूबर में शादी हुई है। ठीक है। 1.5 साल शादी को हुआ, 6 माह का बेबी है माशाल्लाह, इतना क्यूट बेबी है। तो हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि वो कुछ नहीं यही सोच लेती कि मैं एक बच्चे का बाप उससे छीन रही हूँ। आप यकीन करें मेरे भाई ने आज तक अगर कुछ बर्दाश्त किया ना सिर्फ अपने बेटे की खातिर, वो यही कहता था कि माँ मुझे भी कोई लड़की मिल जाएगी दूसरी, उसको भी शौहर मिल जाएगा अगर मैं अलहदगी अपनाता हूँ, लेकिन मेरा बच्चा जो है ना वो रुल जाएगा। वो भी बहुत मासूम है, 6 माह की क्या एज होती है, आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। लेकिन ये कोई इतनी कोई बदतमीज़ औरत थी, इसने ये नहीं देखा छोटा बच्चा है उसको छोड़ के चली जाती थी। इवन के वन व्यू पे एक वीडियो भेजती थी। वन व्यू समझती हैं जो सिर्फ एक दफ़ा ही खोल ली जाती है। उसके दिल में डर होता था तो वन व्यू भेजती थी, हमजा जल्दी आ जाओ घर, उसको झटके आ रहे हैं। कोई अपने बच्चे को इतना मोहरा बना के इस तरह की गंदी बातें और झूठी बातें, जी बहुत ज़्यादा। वो काम से फ़ौरन भागता हुआ आता था। उसने आज तक जॉब नहीं की, इसकी खातिर वो जॉब करने लग गया कि मेरा काम नहीं है, इतने ताने देती है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकती, तू घर बैठ जा, तेरे बच्चे मैं पालती हूँ। कितने बच्चे थे? एक बेटा था। उसने कहा तू इस तरह ना कहे, अप डाउन ज़िंदगी में आते, मैं तुम्हें जैसे भी खुद भूखा रह जाऊँगा, खिलाता ही हूँ ना। उसको समझाने वाला हर कोई बुरा लगता था, किसी का भी कहना नहीं मानती थी। हमारे चाचे ताए अल्हम्दुलिल्लाह बुरी नज़र से बचाए, सब में इत्तेफाक है। लेकिन सब ने ये कहा गंदी कुड़ी लाया, इन्नी घटिया गल्लां कर दिया ਤੁਹਾਡੇ बारे जो हम शुरू से जानते हैं हमें। और वो 1.5 साल में आके फूड डलवाना चाह रही थी। तो इतना तो समझ आ जाती है सबको कि वो किस कैटेगरी की लड़की है। ये मेरी बहन अनमैरिड है, वो इतनी घिनौनी बातें करती थी इसके साथ। इसके पर्दे पे एतराज़ था, कहते थे ये क्या किया हुआ, हिबा नाम है इसका, माई लगती उतार दो। इसको ओपन माइंड बनाती थी, कहती थी कहीं जाना है तो आओ चलते हैं। इसने कहा मम्मा नहीं है तो मैं पापा से नहीं, पापा के पूछे बगैर नहीं जाती, परमिशन के बगैर। कोई बात नहीं, मैं अंकल से बात कर लूँगी। और बाद में कहती थी हिबा ने तो कहा था मैं पापा से, मतलब छोटी छोटी बातों से लेके ना हमारा घर इतना माहौल डिस्टर्ब हो गया हुआ था, हमने आना जाना ख़त्म कर दिया। तो मैं मैरिड हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इचरा में रहती हूँ। ठीक है। तो उन्होंने ना मेरे हस्बैंड ने एक ही बात की थी, अगर जाना है तो इज्जत से जाना है, उनके कभी भी इंटरफेयर नहीं करना घर के मामलात में, तुम भी एक बहू हो। मैंने कहा ठीक है। मैं आज तक नहीं बोली। इवन कभी कोई मसला होता भी था ना तो मैं यही कहती थी कि पापा कोई बात नहीं, मम्मा कोई बात नहीं, आप ये देख लिया करें कि मैं भी आयशा है ना, इग्नोर बेटियों की बातों को किया जाता है, आप भी करें, कोई मसला नहीं। इनको समझा के हमेशा जाना। ठीक है।